एमजे के न्यूज़ की दिलचस्प और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन वीडियो के साथ हाजिर हूँ। कल रात को मैं कदावी स्टेडियम गया था और रात के मनाज़र आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब मैं रात को कल गया था तो बेइंतहा स्मोक थी, बहुत ज़्यादा स्मोक थी। उसकी वजह से काम रुका हुआ था, तकरीबन 2 घंटे काम रुका रहा और उसके बाद 2 घंटे बाद शुरू हुआ जब स्मोक ज़रा कम हुई। तो दोस्तों इस वजह से बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है। लेकिन इसकी सबसे बैड न्यूज़ ये है कि कल से कदावी स्टेडियम का काम बिल्कुल नहीं होगा। उसकी तफसील मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आपसे ये शेयर कर दूँ कि आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी। इस वाले से बड़ा अहम स्टेप लिया गया है। पीसीबी ने आईसीसी को कहा था कि इंडिया से तहरीरी तौर पर लिखवाएं कि क्यों नहीं आना चाहते, क्या उनको थ्रेट्स हैं यहाँ पर आने के लिए। तो आईसीसी ने ये बात मान ली है और इंडियन क्रिकेट बोर्ड से ये कहा है कि हमें लिख कर दें कि क्या वजूहात है जिनकी बिना पर आप पाकिस्तान में मैचेस खेले नहीं जा सकते। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि ओवरऑल मैंने आपसे ये भी बात शेयर करनी थी कि जो कदावी स्टेडियम की ग्राउंड है वो उसकी जो ट्रेंच है उसको गोल नहीं बनाया गया, उसको बनाया गया अंडे की तरह। जैसे अंडा होता है, अंडा भी कुछ आज तक गोल होता है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर गोल नहीं है, बिल्कुल अंडे की तरह है। और अंडे पर होने के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं अंडे की तरह होने के। वो इस तरह कि कई साइडों पर जो है ट्रेंच है वो स्टैंड्स के बिल्कुल करीब है और कई जो स्टैंड्स है स्टैंड से काफ़ी दूर हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने चल कर बताया था कि स्टैंड से ट्रेंच कितनी दूर है। वो तकरीबन 8 कदम बने थे। अब आप देखें कि राजा इंक्लूड के पास जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ से स्टैंड जो लास्ट लगाया जा रहा है, जो पिलर लगाया जा रहा है लास्ट चौथा पिलर, यहाँ से मैंने कदम गिने हैं और मैं ख़ुद कदम मैंने गिन के गया हूँ। तकरीबन 3 कदम बने हैं और यहाँ से ट्रेंच बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो इस तरह ओवरऑल ट्रेंच जो है कई जगहों पर बहुत नज़दीक है, कई जगहों पर दूर है। तो ये है कि शायकीन को ये बस होगा ख्याल रखना पड़ेगा या वो विश करेंगे को जो जिस जगह से ट्रेंच करीब है उस जगह पर बैठें, और हो सकता है उस जगह पर टिकट की जो प्राइस है वो भी ज़्यादा कर दी जाए, ये भी मुमकिन है। बहरहाल आपको मैं बता रहा था कि कल से कदावी स्टेडियम का काम नहीं होगा। वो इस वजह से नहीं होगा कि पंजाब हुकूमत ने बड़े अहम तरीन और सख्त फैसले किए हैं। उन्होंने बहुत से ऐलानात किए हैं। स्मोक की वजह से स्मोक की जो सूरत हाल है शदीद नोयत की इख्तियार कर गई है और इस वजह से अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, प्रेस रिलीज़ भी आई है, जिसमें लाहौर और मुल्तान में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। स्कूलों को 1 हफ़्ते के लिए मज़ीद बंद कर दिया गया है। ओपीडीज़ जो सुबह दोपहर 1 बजे तक खुली रहती थी इलाज के लिए, वो रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट जो है शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे और सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी, वहाँ बैठ के आप खाना नहीं खा सकते। इसके अलावा अगले जुमे हफ्ते और इतवार को लाहौर और मुल्तान में मुकम्मल लॉकडाउन भी होगा। अगर स्मोक की सूरत हाल उससे पहले ज़्यादा ख़राब हो गई तो उससे पहले भी मुकम्मल लॉकडाउन लग सकता है। लेकिन जो हमारे लिए बहुत अहम तरीन बात है, जो इसमें हमें दिलचस्पी है कदावी स्टेडियम के काम के हवाले से, तो ये बहुत ही एक बुरी खबर है कि लाहौर और मुल्तान में कंस्ट्रक्शन पर कल से 1 हफ़्ते के लिए पाबंदी लग दी जाएगी। तो दोस्तों 1 हफ़्ते के लिए समझिए कदावी स्टेडियम का काम रुक जाएगा। आगे ही हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होने या ना होने के बारे में सोच कर काफ़ी परेशान हैं, अपसेट हैं। इंडिया ने भी अपसेट किया हुआ है हमें, इंडिया ख़ुद भी अब अपसेट हो रहा है। लेकिन ये तो चलता रहेगा। लेकिन हम जो चाहते थे कि कदावी स्टेडियम का काम फास्ट से फास्ट होता जाए, तो वो उसमें मुश्किलात आना शुरू हो गई हैं और इसका काम कल से चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इसका काम भी रोक दिया जाए। मैंने भी वहाँ के वर्कर से पूछा तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल से काम यहाँ पे भी ना हो, क्योंकि स्मोक की शिद्दत जो है इंतहाई ज़्यादा है और अक्सर जो लेबर है उनको भी काम करने में डिफ़िकल्टी पेश आ रही है और वो फिनिशिंग जो उन्होंने करनी होती है शायद उस तरह कर नहीं पा रहे। तो काम जब तक मुकम्मल तौर पर अच्छा नहीं होगा तो उस वक्त तक कदावी स्टेडियम का जो काम है आगे बढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि क्वालिटी को सबसे पहले मद्देनज़र रखा गया है। तो जब भी लाइट और ज़्यादा होती है या रोशनी होती है और स्मोक कम होती है तभी कदावी स्टेडियम का काम ज़्यादा किया जाता है। और वैसे भी आजकल सर्दियाँ भी आ रही हैं, कुछ स्मोक ने काम डिस्टर्ब किया हुआ है, कुछ फोग भी आ जाती है, तो मिक्स होकर काम इसका बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये बहुत अहम तरीन बात थी, खबर थी कि 1 हफ़्ते के लिए कदावी स्टेडियम का काम भी रुक जाएगा और इससे बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अभी तक जो बीम्स हैं वो तकरीबन 4 से 5 बीम्स जो हैं वो रेडी हुए हैं
और जो स्टेयर्स आपको मैंने दिखाई थी वीडियो, वो लगा के टेस्ट किया गया है अभी तक। उसके अलावा उससे काम ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया। अभी बहुत से जो इंक्लोजर्स हैं उनके बीम्स, इंक्लाइड बीम्स बनने हैं, तो उसका काम भी बड़ा डिस्टर्ब होगा और सारा शेड्यूल जो है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरह आगे जाकर सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और काम मज़ीद मुश्किल हो जाएगा धुंध में करना। तो अब अल्लाह से ही दुआ करते हैं कि स्मोक इसी तरीके से ख़त्म हो जाए, बारिशें हो जाएँ। और ये तो इन्वायरमेंट का एक्ट ऑफ इन्वायरमेंट है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि इसको मसनूई बारिश के ज़रिए ख़त्म कर दें या कोई और तदबीर अख्तियार की जाए। बहरहाल कराची स्टेडियम का काम भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है और मज़ीद होने के चांसेस हो गए हैं। इसी तरह डावाडोल है, जैसे ICC चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी, इसी तरह थोड़ा सा डावाडोल होना शुरू हो गया है कि कराची स्टेडियम की रेनोवेशन टाइम पे होगी या नहीं होगी, ये तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं कल भी यहाँ पर आऊँगा कराची स्टेडियम में और आपके लिए मैं इंशाल्लाह ताला कंफर्म न्यूज़ बताऊँगा कि कराची स्टेडियम का काम रोका गया है या नहीं रोका गया। लेकिन अब तक जो इतलात हैं, जो खबर हैं, जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, लाहौर और मुल्तान में मुकम्मल तौर पर कंस्ट्रक्शन पर 1 हफ़्ते के लिए पाबंदी लगा दी गई है। तो लाहौर में कराची स्टेडियम भी शामिल है, तो इस तरह ये चांसेस है कि इस पर पाबंदी लग जाए। तो बहरहाल कंफर्मेशन तो कल ही होगी, कल मैं आऊँगा, आपसे शेयर करूँगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।